नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां भारत के एक्शन से पाकिस्तान बिलबिला रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ में घबराहट देखने को मिली है। पहलगाम हमले की जांच चीन और रूस करे, ये कहा कि अटैक की इंटरनेशनल टीम से जांच करवाई जाए। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। पाकिस्तान की बिलबिलाहट अब देखने को मिल रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो टेंशन बनी हुई है, इस टेंशन के बीच पाकिस्तान डरा सहमा नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ में डर देखने को मिला है। पहलगाम हमले की जांच चीन और रूस करें, ये कहा गया है रक्षा मंत्री के द्वारा। और इस बीच हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हैं, साथ ही साथ आशिक मीर हमारे साथ जुड़े हैं और आदित्य हमारे सहयोगी जुड़े हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगा अजय आपका कि जिस तरीके से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, अगर बात पाकिस्तान को लेकर की जाए, पाकिस्तान में इस वक्त डर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान इस बीच सामने आया, वो क्लियर तौर पर यह कहते नजर आए कि पहलगाम आतंकी हमले की जांच चीन और रूस करे, यानी कि एक बार फिर से चीन की शरण में जाता हुआ पाकिस्तान। देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी बात है कि हर रोज बयान बदल रहे हैं जी आप सोचिए कि डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के कल तक जो है वो धमकी दे रहे थे कि वो वहां उनके पास परमाणु हथियार हैं, उनके पास बाकी वेपन हैं। प्रधानमंत्री पाकिस्तान के शहबाज शरीफ जो हैं वो कह रहे थे कि इसकी हम ट्रांसपेरेंट जांच की बात करते हैं। पाकिस्तान के कई ऐसे मंत्री जो हैं वो कह रहे थे कि हम भारत की सांसें बंद कर देंगे। और आज जो है वो मीडिएशन ढूंढ रहे हैं कि किसी भी तरीके से बातचीत हो जाए। तो ये जी बताता है कि किस तरीके की बौखलाहट इस वक्त पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान को पता है कि अगर भारत ने हमला किया तो फिर क्या होगा। जिस तरीके से ये बयानबाजियां की जा रही हैं, इससे साफ हो जाता है कि पाकिस्तान शांति तो कम से कम नहीं चाहता है। अगर शांति चाहता तो वो फिर इस हमले में शामिल लोगों की जिनके नाम सामने आ रहे हैं, चाहे वो तमाम आतंकी कमांडर जो पाकिस्तान में बैठे हो, सैफुल्ला है, हाफिज सईद है, जी उनकी बात करता, उनके प्रदर्शन की बात करता, जी कहता कि हम सहयोग के लिए तैयार हैं। मगर बजाय इस चीज को कहने के, पहले धमकी और उसके बाद अब मीडिएशन की बात कर रहा है कि रूस बात कर रहे, चीन और रूस जो है वो जांच की जो है उसमें शामिल हो, उनको लिया जाए। ये बताता है कि किस तरीके से बौखलाए हुए हैं, उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या। बिल्कुल अजय, जाहिर तौर बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पाकिस्तान की बौखलाहट वो साफ तौर पर नजर आ रही है। वो इतने बौखला गए हैं, उनको पता नहीं कि हमें क्या करना है। आदित्य, मैं आपका रुख करूंगा। अगर बात देश की राजधानी दिल्ली को लेकर करें, जिस तरीके से बॉर्डर पर अगर टेंशन है तो दिल्ली में भी इस वक्त टेंशन लगातार देखने को मिल रही है, यानी कि बैठकों का दौर लगातार दिल्ली में देखने को मिल रहा है। इससे पहले हमने देखा सिंधु के पानी को लेकर एक बैठक हुई थी। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर भी बैठक हुई थी और सीडीएस अनिल चौहान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। ये अभिषेक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग थी। जिस तरीके जी से पूरी घटना हुई, घटना के बाद लगातार दिल्ली के गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में जो रक्षा मंत्रालय का कार्यालय है वहां पर लगातार जो है मीटिंग्स चल रहे हैं। हमने देखा था कि जिस दिन घटना हुई थी उस दिन भी जो MOS है नित्यानंद राय, उन्होंने बहुत देर रात तक मीटिंग ली थी और वहां पर बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन किया था। कई ऐसे ऑफिसर्स थे जो पूरी रात ऑनलाइन मीटिंग्स उनकी चल रही थी। खुद गृह मंत्री अमित शाह जो है कश्मीर में थे। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति है। बीते दिनों में मीटिंग हुई है और मीटिंग बहुत लंबी चली, 40 मिनट तक मीटिंग चली है। और मीटिंग में जितने भी फ्रंट है, जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर किस तरीके की तैयारी है, उस के ऊपर में चर्चा हुई है। हालांकि रक्षा मंत्रालय की तरफ से ब्रीफिंग नहीं की गई, किसी तरीके से कुछ खास जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि ये सामरिक विषय ऐसा है जिसमें देश के साथ में बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं, जिसके सुरक्षा के लिहाज से बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। लेकिन जो सूत्र ये बताते हैं कि कई चीजों पर बातें हुई हैं, कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके ऊपर चर्चा हुई है। किस तरीके के हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे जो जवान हैं वो किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं, इन सब के ऊपर में चर्चा हुई है। जिस जी तरीके से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, उससे साफ तौर से जाहिर है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कश्मीर में जो बिल्कुल जम्मू बिल्कुल कश्मीर में आदित्य, जिस बिल्कुल तरीके ठीक से है आपने। आतंकियों ने बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है और दूसरी ओर लगातार बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है। आशा का रुख करूंगा मैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जहां पहलगाम आतंकी हमले पर चीन की चालबाजी देखने को मिली है और पाकिस्तान की आड़ में चीन ने नया दांव चला है। पाकिस्तान के समर्थन में खुलकर चीन उतरा है और
हमारी पूरी नज़र है, संयम बरते चीन ने कहा। ये बड़ी खबर इस बीच जो निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान के समर्थन में चीन उतर कर आया है और चीन की शरण में बार बार पाकिस्तान जा रहा है। हमारे सहयोगी आशिक मीर भी बने हैं लगातार। आशिक, मैं रुख करूंगा आपका। जिस तरीके से चीन को लेकर हम बात कर रहे थे, चीन भी अब पाकिस्तान के समर्थन में उतर आया है, क्योंकि लगातार 2 से 3 ऐसी तस्वीरें हमने देख ली हैं जब पाकिस्तान जो है गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया चीन के कदमों में, और अब चीन खुलकर समर्थन कर रहा पाकिस्तान का। देखिए, बिल्कुल अभिषेक, जहां पूरा विश्व इस समय भारत के साथ खड़ा है, तो वहीं कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान के हक में जो है चीन खड़ा हो गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान में हलचल मच गई है जब से ये अटैक हुआ, और भारत ने जिस तरह से कड़ा रुख अपनाया है, कई सारी ऐसी चीजों को जो है कहा गया है कि अब सिंधु जिस हिसाब से इंडस वाटर ट्रीटी पर काम किया जा रहा है। साथ ही साथ वहां अगर देखें तो पाकिस्तान की सरकार के जितने भी मंत्री हैं उनकी तरफ से बयान आने शुरू हो गए हैं। कहीं ना कहीं एक तरफ वो मानते हैं कि ये हमला उन्होंने किया, तो दूसरी तरफ वो गीदड़ बकिया दे रहे हैं। साथ साथ वो चाहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से भारत ने कड़ा रुख अपनाया है, भारत ने कहा है कि अब बातचीत नहीं होगी बल्कि अब जो है बॉर्डर के जरिए जो है अब जवाब दिया जाएगा। फिलहाल आपको स्थिति के बारे में बता दें कि जम्मू कश्मीर में किस तरह के हालात फिलहाल बने हुए हैं। लगातार सेना सुरक्षा बलों को एक एक करके जो है कामयाबियां मिलती जा रही है, और कल जिस तरह से जांच एजेंसी एनआईए को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर पहलगाम आतंकी हमले में एक फोटोग्राफर के जरिए जो है ये सारी वारदात जो है रिकॉर्ड हुई है। कहीं ना कहीं अब जांच एजेंसी को उन आतंकियों को आइडेंटिफाई करने में भी मदद मिलेगी। साथ ही साथ ये घटनास्थल पर जिस तरह से अब ये कहा जा रहा है कि कई सारी चीजों को जो है अब वहां से जो है लीड भी मिल रही है। साथ ही साथ जब ये एनआईए को ये केस सौंप दिया गया है तो इससे काफी मदद भी मिल सकती है जो आतंकी इसमें मुलव्वस है उनको ट्रेस करने में। फिलहाल सुरक्षा और सेना बलों का जो है लगातार साझा सर्च ऑपरेशन जो है पहलगाम के अलावा जम्मू कश्मीर में ऐसी कई जगहें हैं, लगभग 32 ऐसी जगहें हैं जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और कई सारी बड़ी लीड जो है वो मिल रही है। आपसे बिल्कुल आशिक, जाहिर तौर पर लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन जो है वो घाटी में देखने को मिल रहा है और आतंकवाद के खात्मे को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। अजय, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार सेना यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रही है, इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, इसका रुख कर लेते हैं, जहाँ पाकिस्तानियों पर भारत का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला है और तय डेडलाइन तक भारत नहीं छोड़ने पर कड़ी कार्रवाई, 3 साल की जेल या फिर 3 लाख रुपए जुर्माना होगा। मेडिकल वीजा वालों को भी कल तक वापस जाना होगा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अगर भारत तय समय पर नहीं छोड़ा तो 3 साल की जेल या फिर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अजय का रुख करेंगे, सीधे हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अजय, अगर बात पाकिस्तानियों के वापसी को लेकर करें तो किस तरीके से पाकिस्तानियों के वापसी इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि कई सारी तस्वीरें यहां पर यह भी निकलकर सामने आई थी, यहां पर पाकिस्तानी जो भारत में आए हुए थे वो गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे थे, वो ये कहते नजर आ रहे थे कि भारत सरकार को एक बार फिर से अपने फैसले के बारे में सोचना चाहिए और हमें मोहलत दी जानी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अभिषेक, अगर आप देखें तो भारत ने हर बार कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के नाम पर तमाम रिश्तों को बेहतर करने के प्रयास किए हैं। चाहे प्रधानमंत्री जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान जाने की बात की और देखा कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर किए जा सके, मगर वापस क्या मिला? एक और आतंकी हमला। अगर आप देखें तो उसके बाद उससे पहले भी अगर आप देखें तो भारत ने कई बार पाकिस्तान के साथ बेहतर रिश्तों को लेकर जो है वो चर्चा की, मगर मिला कुछ नहीं। ऐसे में अगर भारत की तरफ से सिर्फ दोस्ती बनाई रखी जाए, भारत की तरफ से एक अच्छे पड़ोसी होने का सबूत दिया जाए और पाकिस्तान हमेशा पीठ पीछे छुरा घोपे तो कितना चलेगा? आप सोचिए कि इतने मासूम निहत्थे लोगों की हत्याएं जो है वो पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान की आईएसआई और सेना करवाती है, यहाँ पर हमला करवा के। उन लोगों का क्या कसूर था? उसके बाद पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट कर रहा है और वहां के लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके साथ जो है वो बेहतर व्यवहार होगा, उनको यहाँ रहने दिया जाएगा, उनको यहाँ पे आकर सस्ते में ट्रीटमेंट करवाने का मौका मिलेगा, उनको यहाँ पर रहकर भारत की जो ये कहें कि जासूसी करने का मौका मिल जाए। तो ऐसा नहीं होता है। भारत कई बार ऐसा कह चुका है कि हम अच्छे पड़ोसी होने का जो है वो अपेक्षा पाकिस्तान से भी करते हैं, अपनी तरफ से हम हमेशा संयम बरतते हैं, मगर पाकिस्तान जब ऐसा नहीं करेगा तो ये किया जा रहा है कि अब जितने भी पाकिस्तान के लोग
वीजा पर भारत आए थे उनको वापस जाने के निर्देश दे दिए गए थे। कल तक की मोहलत जो है वो शॉर्ट टर्म वीजा और तमाम लोगों बिल्कुल की थी, अजय, और यहाँ पर वो जबकि कहावत जो है बड़ी सटीक बैठती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, इसका रुख कर लेते हैं, जहां जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र आज है। पहलगाम हमले के बाद एक दिवसीय विशेष सत्र जो है वो बुलाया गया। पहलगाम आतंकी अटैक पर चर्चा की जाएगी और सदन में जवाब देगी जम्मू कश्मीर सरकार। पहलगाम के मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, और रुक करेंगे सीधे हमारे सहयोगी आशिक मीर का। आशिक, जिस तरीके से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक दिवसीय विधानसभा का ये सत्र बुलाया गया है। सत्र को लेकर क्या इंफॉर्मेशन आपके पास? देखिए बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उससे कहीं ना कहीं अब जम्मू कश्मीर की सरकार पर भी बुरा असर पड़ा हुआ है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है वहां पर कहीं ना कहीं टूरिस्टों की कमी की वजह से यहाँ की इकोनॉमी पर भी बुरा असर पड़ रहा है। फिलहाल